बियर्ड के नीचे छोटे छोटे पेनफुल पिंपल्स हैं या फिर शेविंग के बाद छोटे छोटे दाने आ रहे हैं? दैट्स प्रोबेबली अ बियर्ड एक्ने या फिर इनग्रोन हेयर्स। लेट्स डिकोड द डिफरेंस, व्हाट कॉजेज इट एंड इसे कैसे फिक्स करें डॉक्टर स्टाइल। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अंशिका। आज हम बात करेंगे अबाउट दी बियर्ड के नीचे होने वाले पिंपल्स की एंड ऑल्सो इनग्रोन हेयर्स की। सो देखिए, जो बियर्ड एक्ने और इनग्रोन हेयर है, दे लुक सिमिलर बट दे आर नॉट ऑलवेज द सेम। जो बियर्ड एक्ने है वो यूजुअली क्लॉग पोर्स की वजह से, स्वेट की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से होता है। और जो इनग्रोन हेयर है वो क्या होता है, जब आपके शेव्ड हेयर होते हैं वो स्किन के अंदर ही ग्रो कर जाते हैं और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, देन वी कॉल इट द इनग्रोन शेव्ड हेयर। तो अब हम बात करते हैं दोनों की सिम्टम्स की, कि दोनों कैसे दिखते हैं। तो देखिए, जो बियर्ड एक्ने होगा वो वाइट हेड, ब्लैक हेड, यहाँ तक कि पस कंटेनिंग छोटे छोटे पिंपल्स के फॉर्म में होगा। वेरस जो इनग्रोन बियर्ड हेयर होगा वो यूजुअली रेड पेनफुल बम्प होता है एंड कभी कभी तो विजिबल हेयर लूप भी दिखता है उसमें। अब हम बात करते हैं इनके कॉजेज की, कि हम इनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला, सबसे कॉमन चीज़ है कि रेजर्स। जब आप रेजर से शेव करते हो तो शार्प रेजर से कर रहे हो वो तो ठीक है, अगर आप ब्लंट रेजर्स यूज कर रहे हो तो प्लीज उसे अवॉइड करो, बिकॉज इफ यू आर शेविंग टू क्लोज विद ब्लंट रेजर इट कैन रियली कॉज इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम। देन द सेकेंड थिंग इज नो प्री शेव प्रेपरेशन। बेसिकली प्री शेव आप यूज नहीं कर रहे हो, ड्राई शेविंग कर रहे हो, उसकी वजह से और ज़्यादा ट्रॉमा होगा, स्किन में आपके कभी कट भी आ जाएगा, डैमेज भी हो सकता है। तो प्लीज़ अवॉइड शेविंग विदाउट द प्री शेव। हमेशा प्री शेव से स्टार्ट करें, पहले आप प्री शेव यूज़ करें उसके बाद ही आप शेविंग करें। फिर तीसरी जो कॉमन प्रॉब्लम है कि आप बियर्ड नहीं क्लीन करते हो। आपने क्या किया, हार्श सोप से अपना चेहरा तो धुल लिया पर आपने अपनी बियर्ड को क्लीन नहीं किया, बियर्ड को एक्सफोलिएट नहीं किया, उससे ऑयल या आपने स्वेट नहीं रिमूव किया, उसकी वजह से भी आपको ये इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए प्लीज एक्सफोलिएट एंड क्लीन योर बियर्ड, ताकि ऑयल और स्वेट की वजह से ब्लॉक पोर्स ना हो। और एक और जो कॉज है जो आप सोचते नहीं हो पर वो भी एक रीजन होता है फॉर दी ingrown hair and the acne, that is friction due to मास्क एंड हेलमेट। आप लोग हेलमेट लगाते हो या फिर मास्क पहनते हो तो आपके हेयर में फ्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से पसीने से पहले तो क्लॉग होंगे, आपके जो पोर्स होंगे वो क्लॉग हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको एक्ने का इशू होगा। दूसरा क्या है, बार बार जब आपके फ्रिक्शन की वजह से हेयर रब करेगा तो इनग्रोन हेयर का प्रॉब्लम भी अराइज आउट करता है। तो अब बात करते हैं हम प्रिवेंशन की। ये डॉक्टर अप्रूव प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स हैं, सो आप इनको अप्लाई कर सकते हो। पहला है, एक जेंटल बियर्ड क्लेंजर डेली यूज करो, ताकि आपकी बियर्ड से स्वेट, क्लॉग पोर्स, डर्ट जो एक्यूमुलेट हो रही है वो सब निकल जाए। एंड हाँ, जो हार्श सोप्स हैं उनको मत यूज करा करो, दे आर नॉट वेरी गुड फॉर योर स्किन। इसके बाद सेकेंड है एक्सफोलिएट करना। हफ्ते में 2 से 3 बार अपने स्किन को, बियर्ड को एक्सफोलिएट जरूर करो। किससे करोगे? आप अच्छा स्क्रब यूज कर सकते हो, आप पीलिंग एजेंट्स यूज कर सकते हो, उनसे आप अपने बियर्ड को और स्किन को एक्सफोलिएट करो। और कोशिश करो कि उसमें सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड प्रेजेंट ही हो, बिकॉज दे विल प्रिवेंट इनग्रोन हेयर। इसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबको ही, सब लड़के ही शेविंग करते हैं, तो हमेशा आप जब भी शेव कर रहे हो तो हमेशा वार्म वाटर के साथ वेट शेविंग करें, एक क्लीन और शार्प रेजर यूज करें एंड शेव विद अ ग्रेट एंड नॉट अगेंस्ट इट। एंड पोस्ट शेविंग हमेशा ध्यान रखें कि आप सूदिंग जेल्स अप्लाई करें, जैसे कि आप कैलामाइन लोशन अप्लाई कर सकते हो, आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हो, या फिर नायासिनामाइड भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर इनग्रोन हेयर की आपको प्रॉब्लम बहुत कॉमन है तो आई विल रियली सजेस्ट यू टू ट्रिम योर बियर्ड rather than shaving it। ये तो बात हो गई प्रिवेंशन की। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द एक्टिव बम्प। जो आपको एक्टिव बम्प्स हो गए उनका ट्रीटमेंट कैसे करा जाए। अगर आपको ऑलरेडी पेनफुल बम्प्स या फिर पेनफुल स्पॉट्स हैं तब आप टॉपिकल क्रीम्स या फिर सीरम्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि सैलिसाइलिक एसिड कंटेनिंग सीरम्स यूज कर सकते हो। स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए आप बेंजोइल पेरोक्साइड यूज कर सकते हो, और अगर आपको एक्ने है उस एरिया में तो आप क्लिंडामाइसिन जेल भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको इनग्रोन हेयर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है तो फिर आप उसको वार्म कंप्रेस करो, कोल्ड कंप्रेस नहीं करना है, वार्म कंप्रेशन करना है उस पर। और तीसरी सबसे कॉमन चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है कि उसको आप स्क्वीज मत करो, क्योंकि स्क्वीजिंग से क्या होगा, आपको स्पॉट्स आ जाएंगे और स्कारिंग का भी खतरा रहता है। इसीलिए गाइस, बियर्ड केयर इक्वल्स टू स्किन केयर। तो स्किन का ये मतलब नहीं है कि इतना रीजन है लड़कों,
ये जो बियर्ड है ये भी आपके स्किन केयर में आता है, तो इसकी भी केयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and do follow Dr. with CMN for more. Thank you.